दोस्तों, यदि आप एक नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लोन की आवश्यकता है, वो बिजनेस आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के बारे में। पीएमईजीपी लोन क्या है, ये कैसे आपको मिलेगा, कैसे इसके लिए आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके लिए योग्यता क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले समझते हैं कि पीएमईजीपी लोन जो है ये है क्या और किनको मिल सकता है। तो देखिए, पीएमईजीपी लोन का जो पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है, जिसके तहत अगर कोई लोग नए बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये लोन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल पाएगा जो नए बिजनेस खोलना चाहते हैं। ये नहीं कि आपका पुराना बिजनेस है उसके लिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा। इसके तहत कितना पैसा मिलता है, तो देखिए इसके तहत आप 3 प्रकार के कामों के लिए लोन ले सकते हैं। पहला काम है, अगर आप सर्विस उपलब्ध कराते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के सर्विस किसी को देते हैं, जिसके लिए आप 10 लाख रुपया मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, उसके लिए उद्योग लगाते हैं, तो इसके लिए आपको 25 लाख रुपया मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है और क्यों इससे आपको अप्लाई करनी चाहिए वो भी समझिए। ये लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन अगर आपका अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुकाना जो होगा 6.5 लाख रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। बाकी आपका जो 3.5 लाख रुपया है वो माफ आपका किया जाएगा। ये जो सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा SC ST और OBC और EBC वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको दिया जाएगा। जनरल वालों का ये जो सब्सिडी है वो माफ़ नहीं किया जाता है। इसके लिए पात्रता क्या है, किन लोगों को ये मिल सकता है वो भी समझ लीजिए। इसके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही आप कम से कम 8वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, साथ ही जिस भी प्रकार के उद्योग लगाना चाहते हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप लगाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी बताते हैं कि पीएमईजीपी लोन के लिए कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कैसे इस लोन को आप ले सकते हैं, जिसकी लाइव प्रोसेस आपको दिखाते हैं। पीएमईजीपी लोन का पूरा नाम होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए आप लोन ले सकते हैं। इससे जुड़ी अप्लाई करने से पहले सारी जानकारी आपको समझना होगा। सारी जानकारी हमने आपको हिंदी में बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप आ जाएंगे जहाँ पर सारी जानकारी, जैसे ये लोन क्या है, कैसे आपको मिलता है, साथ ही इसका लाभ क्या है, क्या उद्देश्य है और क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, वो सारी जानकारी समझने के बाद डायरेक्ट आपको नीचे आनी है। इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में डायरेक्ट अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वेबसाइट पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आप अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सारे फर्जी इनका वेबसाइट भी बना हुआ है। अगर आप किसी और वेबसाइट से अगर अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपके साथ समस्या हो सकती है। तो आइए सारी जानकारी समझते हैं फॉर्म कैसे भरनी है। फर्स्ट में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको डालना है, साथ ही आपका जो नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको टाइटल लगा देना है श्री, श्रीमती। बिना टाइटल के आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। वैलिडेट आधार करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे फॉर्म जब भी आप फिलअप करें तो सारा नाम जो लिखे रहे हैं आप कैपिटल लेटर का ही उपयोग करें, यानी बड़े अक्षर में ही इसको भरें। यहाँ पर देखेंगे प्रयोजक एजेंसी आपसे पूछी जाती है, तो प्रयोजक एजेंसी में जैसे अगर मान लीजिए आप नॉर्मल किसी ज़िले से आ रहे हैं तो आपको हर ज़िला में DIC एजेंसी होती है जो लोन प्रोवाइड करती है। आपको DIC को चुनना है और DIC चुनेंगे तो उससे अकॉर्डिंग आपका जो स्टेट होगा, जिस राज्य से आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और जिस ज़िले से अप्लाई करते हैं उस ज़िले को आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। तो आपके ज़िले में जो भी DIC होंगे, यानी इसका पूरा नाम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिसका पूरा डिटेल आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं से आपको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो इसको चुनेंगे। अब आपका लीगल टाइप में कुछ डिटेल डालना होगा, जैसे आपका जो भी जेंडर होगा आप यहाँ पर चुनेंगे, मेल है या फीमेल है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। जो पहले इस प्रकार जैसे डेट, मंथ और ईयर, तो पहले डेट डाल दीजिएगा, फिर आपका जो भी
स्लैश है और जो भी मंथ है इस प्रकार जो पहले DD MM YY में आपको मेंशन करनी है, आपका उम्र यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैटेगरी बतानी है, तो यहाँ पर जनरल को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी है OBC SC ST सबको यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, सब्सिडी 35%, यानी जितना भी आप अमाउंट डालेंगे उसका 35% आपका सब्सिडी मिलेगा, बाकी पैसा आपको चुकानी पड़ेगी। तो आप अपना कैटेगरी चुनेंगे, माइनॉरिटी के तहत मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध ऐसे धर्म आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैटेगरी को आप यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल ही इसको रहने दीजिए। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता होगी वो आपको बतानी है। इसमें न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, तो 8वीं पास आपको होनी चाहिए। उससे ऊपर आप जहाँ तक भी पढ़े हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछी जाती है, मतलब वो एड्रेस आप डालें जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, यानी कोई अगर लेटर ही भेजना है विभाग को तो वो लेटर आप तक आसानी से पहुंच पाए, वो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। साथ ही आपका जो ब्लॉक होगा ब्लॉक डालेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। पिन कोड को यहाँ पर डालना है। साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर को डालेंगे, एक से अधिक नंबर है तो इसमें डालें, ईमेल ID को आप डालें। साथ ही आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा उसको आप यहाँ पर डालें। उसके बाद इकाई का जो स्थान है, मतलब कि आप जहाँ भी उद्योग लगा रहे हैं, जहाँ भी आप धंधा कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो फर्स्ट ऑप्शन रूरल चुने, अगर शहरी क्षेत्र में वो आ रहा है तो अर्बन को आप चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आपका कम्युनिकेशन और जो आप ये उद्योग लगा रहे हैं वो दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा वो अलग अलग है तो वो डिटेल आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर दें जहाँ पर आप उद्योग लगा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे आनी है, देखेंगे एक ऑप्शन है गतिविधि का प्रकार। इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो उद्योग आप लगा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई चीज़ आप खुद से बना रहे हैं, जैसा अगर मान लीजिए आप बैग बनाने का काम करेंगे, जैकेट बनाने का काम करेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग के तहत आता है। सर्विस के तहत वो आता है जैसे कोई साइबर कैफ़े खोल रहा है तो सर्विस के तहत कोई आदमी आएगा आपसे फॉर्म भरवाएगा तो आप उसको सर्विस दे रहे हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको आपको चुनना है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है या आपका जो ये सर्विस है वो आप बताएंगे। तो लोन जो मिलेगा आपको यही 3 टाइप का काम के लिए ही आपको दिए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करेंगे तो 25 लाख तक सरकार आपको लोन उपलब्ध कराएगी, सर्विस का काम करेंगे तो 10 लाख तक करेगी और ट्रेडिंग का काम करेंगे तो फिर आपको 10 लाख रुपए तक लोन उपलब्ध होगी। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग लोन को भी ले सकते हैं। अब जैसे जो भी आप यहाँ पर चुनेंगे उसमें आपको बताना होगा कि आपका काम किस प्रकार है। जैसे अगर मान लीजिए हमने सर्विस को चुना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग चुनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपको बतानी होगी, यहाँ पर आपका लिस्ट आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के तहत इतने सारे काम हैं, आप इसमें से कौन से काम करते हैं। इसमें नहीं मिल रहा तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्लिक करें, इसमें देखें, इसमें नहीं मिल रहा 3 पे क्लिक करें। इस प्रकार 24 पेज का आपको मिलता है जिसमें आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा आपका काम का लिस्ट। उस पर आप क्लिक करके आप अपने काम को चुनेंगे। अगर इसमें ना मिले तो आपको अदर का भी ऑप्शन मिलता है जिसको चुने और ओके वाले पे क्लिक करें और आप बताएं कि आप किस प्रकार के काम करते हैं, यानी किस प्रकार का आप सर्विस करते हैं। जैसे साइबर कैफ़े का अगर मेरा दुकान है तो हम साइबर कैफ़े के लिए लेना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए EDP एक ट्रेनिंग होता है, जो प्रशिक्षण होता है। अगर आपने उसको लिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो नो करेंगे। देखिए ये प्रशिक्षण अगर मान लीजिए आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो उस समय भी आपको मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऐसे अगर आप कहीं से करेंगे तो फिलहाल पैसा देकर आपको करने की आवश्यकता होगी, 5-6 हज़ार रुपया इसमें खर्चा आ जाता है। तो अगर नहीं किए हैं तो सिंपली नो वाले पे क्लिक करें। अब मेन जो रोल होता है इस लोन को दिलवाने का वो इनका होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का या परियोजना का जो लागतन होता है, यही मेन होता है रोल। ये आपको अपलोड करना भी होता है। तो ये क्या करें, खुद से यहाँ पर अगर मान लीजिए आप अपने मन से कुछ भी डाल दिए, जैसे यहाँ पर अगर 1 लाख आप डाल दिए, यहाँ पर आप कुछ और डाल दिए, तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आप क्या करें, एक कोई अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, उनको बोलिए कि सर हमको लोन चाहिए, एक हमको
प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार कर दीजिए, वो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार करेंगे तो उसमें आपकी सारी जानकारी मेंशन होगी। तो ये जानकारी आपको उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मिल जाएगा, जहाँ पर आपके पूंजीगत जो व्यय होगा वो आपका बना देंगे, और साथ ही आपका जो कार्यशील पूंजी होगा वो आपको बनाएंगे, जो कुल लागत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय की जानकारी देनी है कि अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कितने लोगों का आप रखे हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई लोन लेते हैं तो अगर जितना का आप लोन लेते हैं तो उसमें जितने आदमी आप रखते हैं काम करने के लिए वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक विवरण डालनी होगी। बैंक विवरण में जैसे 2 बैंक आप रेफरेंस दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बैंक आपको लोन उपलब्ध कराएगी। ये पहले अप्रूव करेगी, अप्रूव होने के बाद ये आपको बैंक में भेजेगी, बैंक अप्रूव करती है, बैंक आपको जितने भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको ये उपलब्ध कराएगी। तो जो भी आप बैंक चुनना चाहते हैं प्रेफरेंस के तौर पे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर स्टेट बैंक देना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप यहाँ पर लिखेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा जिसको आप यहाँ पर चुनेंगे। उसका देखेंगे यहाँ पर IFS कोड आपसे मांगी जाती है, तो ये कोड आपको नहीं पता है तो एक ऑप्शन मिलता है जिस पर आप क्लिक करें बगल में, और यहाँ पर जितने भी बैंक है उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या आप इससे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जिस भी जिला का आप निकालना चाहते हैं उस जिला को चुनेंगे और सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो उस जिला का प्रॉपर बैंक का नाम आएगा। इसमें आप देख लेंगे कि आपका जो ब्रांच जो आप चुनना चाह रहे हैं वो कौन से ब्रांच का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको चुनना है। उसके सामने एक बार आपको सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहे तो एक से अधिक बैंक का भी यहाँ पर प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, एक और बैंक को चुन सकते हैं, अन्यथा आप एक भी रहने दे सकते हैं। अब आपसे पूछी जाती है कि CGTMSE का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसको नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस लोन के बारे में आपने कहाँ से सुना है उसकी जानकारी आप देंगे, न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जानकारी आप चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगानी है, एक ऑप्शन मिलता है सेव एप्लीकेशन डाटा जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और आपका एक पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है जिसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार एक लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा जो आपने बनवाया होगा उसको अपलोड करना है। फिर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है और साथ ही आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पहले चूज करना फाइल को, और एक ऑप्शन नीचे में अपलोड का मिलता है जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड होगा। इसको क्लोज करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा वो आपको बगल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसको डिलीट करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको PDF में अपलोड करना है। इस प्रकार अपलोड होगा जिसको आप यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे तो इस सभी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। अब आपको करना है स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें कुछ जानकारी आपको बतानी है। उस जानकारी के अनुसार आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। मिनिमम स्कोर में आपका 60 स्कोर होनी चाहिए, उससे नीचे होगा तो फिर आपका लोन अप्रूव्ड नहीं होगा। जिसमें यहाँ पर देखिए आपके एज के अकॉर्डिंग ये आपका स्कोर मिला है। उसके बाद आपसे बोला जाता है आप पे कितना लोग डिपेंड है, अगर अप टू 3 है या 3 से अधिक है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मकान है उसका ऑनर आप खुद है उसकी जानकारी आपको देनी है। साथ ही एक ही स्थान या पते पर आप रह रहे हैं वो 5 साल से अधिक है या 2 से 5 साल है या 2 वर्ष है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को आप बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता आपकी कहाँ तक है, मैट्रिक तक है, उसके नीचे है, ये जानकारी आप बताएंगे। जो डिटेल पहले से ही फिल रहेगा वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर व्यापार लाइन का अगर आपके पास अनुभव है तो आप बताएंगे कितने साल का अनुभव है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे परिवार सहित आय का कोई अन्य स्रोत है तो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चुने, अन्यथा सेकेंड को चुनेंगे। जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में पूछी जाती है कि अगर आपने बीमा कराया है तो
कितने बीमा कराया, 2 या 2 से अधिक या 1 या नहीं कराया, उसकी भी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। अब आपसे पूछी जाती है 10 नंबर में कि आपका जो बैंक के साथ रिलेशन है वो किस प्रकार है। अगर मान लीजिए आप जिस भी बैंक को आपने चुना है इससे पहले लोन के लिए, उस बैंक में अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है या नए अकाउंट है तो वो जानकारी आप चुनेंगे। पहले से है तो ऑलरेडी वाले पे आप चुनेंगे। तो पहले से ही होगा तो आपने जब भी अकाउंट ओपन करा होगा, जिस साल आपने करा होगा उस साल को यहाँ से चुनेंगे। साथ ही जो मंथ होगा मंथ को चुनेंगे, डेट को आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। अगर नहीं है तो न्यू को आप चुन सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है उस बैंक के साथ तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। सही होगा तो वेरी गुड आप सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। जो भी आप बिजनेस लगा रहे हैं उसके लिए जो आपने लोकेशन चुना है वहाँ पर आपकी ये सारी जानकारी, जैसे जो इसका रॉ मटेरियल है ये सब आपका आसानी से मिल जाता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपने स्किल सर्टिफिकेट कोर्स जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है, इस प्रकार का नॉलेज आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आनी है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मार्केटिंग टाइप करके आप अपनी सेल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। नीचे आपको आनी है। यदि आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है जीएसटी पे या कोई लाइसेंस आपने लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। अब ये जो पैसा आप लेंगे वो पैसा कब तक चुकाएंगे, 5 सालों के अंदर में या 5 साल से अधिक लगेगा, उसकी जानकारी आप चुनेंगे। उस जानकारी के अकॉर्डिंग आपको कितना अंक मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है। एम्प्लॉय का जो डिटेल है आ जाएगा कि कितने एम्प्लॉय आप रखे हैं, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एफजेड DSCR है, इसमें आपको बतानी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपसे सिक्योरिटी के बारे में पूछी जाती है कि कितना आप सिक्योरिटी इसमें रख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम इसमें आप पे करना तो आप लेस देन 50% को सेलेक्ट करें और लास्ट में डिक्लेरेशन देना है और एक ऑप्शन सेव का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका शो कोड पता चल जाता है, जो देख पाएंगे कि इनका 90 मिला है। इनका जो अप्रूवल की चांस है वो 100% है, क्योंकि 60% मिनिमम होनी ही चाहिए। तो ये आपने देखा। अगर आपका स्कोर कम है तो फिर से आपको स्कोर कार्ड पे आकर अपनी जानकारी को फिर से आपको बढ़ाना है। जहाँ पर आपने कम को चुना है उसको कुछ बढ़ाकर फिर से इसको डालना है। अब आपको क्या करना है, अब स्कोर देखने के बाद आपको करना है, एक ऑप्शन मिलेगा EDP, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए EDP एक कोर्स है, इसको अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसके लिए जो भी चार्ज है, अगर आप पहले ही करते हैं तो इसका चार्ज आपको देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो उसके बाद इसको करना तो इसको चुनेंगे और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका ये जो डिटेल है वो सक्सेसफुल सबमिट हुआ है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिशन का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट करेगा इनका फाइनल सबमिशन वाले पेज पे, जहाँ पर आपकी सारी जानकारी अंकित होगी। जो सभी जानकारी को एक बार देख लेंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद कोई भी डिटेल आपका जो है बदलाव नहीं होगी और नीचे में ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिशन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डिटेल फाइनल सबमिट होगा और इस प्रकार आपके सामने प्रिंट लेने का ऑप्शन आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे और इसका जो प्रिंट है आप निकाल कर रख सकते हैं या जिनका भी आपने अप्लाई किया है उनको आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो क्या होता है दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने वेट करना होता है। 1 से 1.5 महीने में आपकी जो फॉर्म है जिसकी वेरिफिकेशन होती है, आपने जो भी ऑफिस को चुना है उस ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन जाता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर वो ऑफिस जो भी आपने बैंक 2 हमने आपको बताया था कि सेलेक्ट करना है, जो भी आपने 2 बैंक या 1 बैंक आपने चुना होगा उस बैंक में आपका फॉर्म को भेजा जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन करते वक्त आपने डाला था वो सभी फॉर्म को वहाँ पर फिजिकल वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो ये लोन जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और जो भी जानकारी है इससे जुड़ी, जैसे आपसे पूछी जाएगी कि EMI आप कब तक चुकाना पड़ेंगे, EMI आप कब तक चुकाएंगे, साथ ही EMI कैसे चुकाएंगे, वो सारी जानकारी, इसका ब्याज दर क्या है, ये कंप्लीट जानकारी आपको बैंक आपको बता देगी। तो हमने ऑलमोस्ट जानकारी आपको इस योजना के बारे में आपको बताया। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा
लोन के लिए अप्लाई करना, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, क्लिक करके आप जाइए देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।